तगड़ा झटका लगा है। पत्रकार रवि नायर को कोर्ट की तरफ से 1 साल जेल की सजा मिली है और ये पत्रकार रवि नायर द वायर से जुड़ा हुआ है और द वायर कांग्रेस पार्टी की चाटुकारिता करती है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। दोस्तों, अडानी ग्रुप के पीछे हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट निकली थी जो कि पूरी तरीके से फर्जी साबित हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि भारत देश के अंदर जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, क्या भारत देश से बाहर बैठा कोई फिरंगी जज करेगा कि हमारे देश का व्यापारी का कंपनी कैसे चल रहा है, कब ग्रोथ करेगा, कब नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा। एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है और उस माहौल को तुल पकड़वाने का काम कुछ ऐसे ही चाटुकार पत्रकार करते हैं। और ये लोग करते क्यों है ऐसा? इसलिए करते हैं ताकि स्टॉक जो अडानी का है वो क्रैश कर जाए और जब रेट गिर जाए तो तुरंत परचेज कर लो, क्योंकि इनको पता है कि ये स्टॉक जो है वो आज नहीं तो कल बूम करेगा। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दो जिस कारण से स्टॉक का रेट पूरी तरीके से गिर जाए और फिर उसके बाद मैं खरीद लूं और उसके बाद फिर तो बल्ले बल्ले है। तो इसलिए कुछ ऐसे पत्तलकार चाटुकार पत्रकार होते हैं जो इस तरह का हवा फैलाते हैं ताकि स्टॉक मार्केट में गिरावट आए, स्टॉक रेट गिर जाए पूरी तरीके से और फिर मैं उसके बाद बायर बनूं और जब रेट ऊपर जाए तो सेल करके निकल जाऊं। एक स्कैम चल रहा है, बड़े लेवल पे स्कैम चल रहा है। तो जब एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करी गई पत्रकार रवि नायर की तरफ से, कोर्ट के तरफ से पत्रकार रवि नायर को दोषी करार दे दिया गया है। दोस्तों, अडानी ग्रुप ने इस पत्रकार रवि नायर को पूरी तरीके से इसके खिलाफ सबूत कोर्ट में दिए और मानहानि केस किया। जब मानहानि केस किया तो ये लगा बिलबिलाने, फरफराने लगा और कोर्ट ने जब इसको 1 साल की सजा सुनाई और उसके ऊपर जब भारी जुर्माना लगाया तो लगे बौखलाने। मानहानि मामले में यह सजा मिली है, पत्रकार को अब किसी भी हालत में जेल जाना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने सजा सुना दी है। अब दोस्तों, द वायर के बारे में कौन नहीं जानता है? द वायर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बहुत सारे इसके खबर रहते हैं और ऐसी ऐसी बहुत सारे न्यूज चैनल हैं जो कि भारत देश के अंदर जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उसके खिलाफ एक एजेंडा सेट करते हैं। झूठे ट्वीट से छवि खराब हुई अडानी ग्रुप की, नुकसान भी हुआ जिस कारण से मानहानि केस किया गया पत्रकार रवि नायर के ऊपर। तो अब मामला यह है दोस्तों कि ये जो फैसला है वो गांधीनगर कोर्ट ने सुनाया और जब फैसला आया उसके बाद कोर्ट ने साफ तौर पे लताड़ लगाई पत्रकार रवि नायर को और कहा कि आपकी रिपोर्टिंग को पूरी तरीके से गलत माना जाता है। आप जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, इससे साफ तौर पे पता चल रहा था कि आप एक एजेंडा सेट कर रहे हैं। और अडानी ग्रुप ने जिस तरीके से सबूत पेश किए कोर्ट के अंदर, इससे पत्रकार रवि नायर की मुसीबत भी बढ़ी। अब जो राहुल गांधी संसद के अंदर या फिर संसद के बाहर या फिर भारत देश में या फिर भारत देश के बाहर जो एक माहौल, एक एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं और मोदी अडानी का माना जाप करते हैं, उनके लिए एक बड़ा तमाचा हो चुका है। क्यों बड़ा तमाचा हो चुका है? क्योंकि कोर्ट ने क्लियर तरीके से लताड़ लगा दी और कह दिया कि पत्रकार रवि नायर ने झूठी खबरें फैलाई, झूठी जानकारी दी, झूठा ट्वीट किया, ये गलत रिपोर्टिंग की इन्होंने, इसलिए इनको 1 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है और जाना पड़ेगा। बेचैन हो गए राहुल गांधी क्योंकि अडानी मामले में इतनी बड़ी सजा, एक्शन उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी को। जब ये खबर स्प्रेड होने लगी, अडानी मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, उसके बाद जो भी अडानी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा रच रहे थे, बेचैनी बढ़ गई सबकी। आनंद फानंद में लोग अब इधर उधर पूछने लगे कि अब क्या किया जाए। अभी आप सुन रहे होंगे, आज जब ये खबर आई उसके बाद से अडानी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला रहा है क्योंकि अडानी ग्रुप की एक बहुत बड़ी जीत हुई दोस्तों। अब दूसरी जो सबसे बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है, राहुल गांधी को लगा है, वो ये लगा है कि असम के अंदर एक बहुत बड़ा
हमला किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने, और ऐसा हमला किया है कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के ऊपर, जिससे कहीं ना कहीं गौरव गोगोई पूरी तरीके से गिरते दिख रहे हैं और उनकी जो इमेज है असम के अंदर वो पूरी तरीके से खराब होती हुई दिख रही है। रीजन ये है कि यहां पर हेमंत ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, इससे कांग्रेस पार्टी की भी छवि पूरी तरीके से खराब हो रही है। लोग कह रहे हैं कि संसद के अंदर राहुल गांधी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और अपनी पार्टी के नेता जो हैं वो उनका पाकिस्तानी कनेक्शन लिंक मिल रहा है, इस पर राहुल गांधी कुछ नहीं कहेंगे। लोग टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी को। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत ने गंभीर आरोप लगाया, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के ऊपर पाकिस्तानी लिंक का आरोप लगा दिया दोस्तों कि गौरव गोगोई का पाकिस्तानी कनेक्शन है और कुछ सबूत भी पेश किए हैं। जब यह आरोप लगाया गया हेमंत के तरफ से तो बयान आता है कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की तरफ से। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी, जी हां एलिजाबेथ का नाम इसमें शामिल है, और वो मिली थी, गई थी, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। आरोप तो यह भी लगाया जा रहा है कि गौरव गोगोई कांग्रेस सांसद 10 दिन पाकिस्तान में भी रह करके आए हैं, अपनी पत्नी के साथ गए हुए थे। अली तौकीर शेख से उनके संबंध बताए जा रहे हैं और एक बड़ा आरोप लगाया नहीं गया है, ये खुलासा हुआ है दोस्तों। एसआईटी की जांच जब की गई उसमें यह दावा किया गया है, उसमें यह खुलासा किया गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की गुप्त सूचना जारी की गई, साझा की गई, उनके कुछ ऐसे सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन है जो लीक की गई। किससे? भारत के दुश्मन देश से, पाकिस्तान से। यह आरोप लगाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों, अगर ऐसी चीजें अगर करी गई हैं तो। अब एसआईटी ने यह दावा किया है, यह दावा हेमंत ने नहीं किया या फिर यह दावा मैं नहीं कह रहा हूं, एसआईटी ने यह दावा किया। जब यह जांच हो रही है तब यह सारा खुलासा हो रहा है। सीएम हेमंत ने असम के, उन्होंने एक ऐसा एक्शन लिया है दोस्तों, एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे पूरी कांग्रेस पार्टी हिल गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी ने हेमंत को बदनाम करने की कोशिश करी, तो इसीलिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मानहानि का केस कर दिया। नेताओं के ऊपर 500 करोड़ रुपए का हर्जाना बोला देना पड़ेगा। मेरी छवि खराब हुई है। अब कांग्रेस के 3 नेता मुख्य आरोपी इसमें बताए गए हैं। मैं आपको बता दूं बड़ी खबर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन कांग्रेस के नेताओं ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर गलत आरोप लगाए, जिसका कोई ना ओर है, ना छोर है, ना हाथ है, ना पैर है, ना कोई सोर्स है, ना सबूत है। जैसा कि सबूत मांगिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं से तो ये माइक छोड़ करके भाग जाते हैं, जैसा कि इनके नेता राहुल गांधी करते हैं। झूठे बयानों से छवि खराब हुई है, यह भी आरोप हेमंत ने लगाया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने हमारी छवि पूरी तरीके से खराब करके रख दी है, जिसपे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से सिविल और क्रिमिनल केस फाइल किया गया है। असम की राजनीति में भारी हलचल मच गई है इससे। अब कहीं ना कहीं असम के अंदर कांग्रेस की छवि पूरी तरीके से खराब करने का जिम्मा जो है वो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उठा लिया है, और इधर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने का जिम्मा संसद के अंदर राहुल गांधी ने उठा लिया है। और पूरे देश में भी फजीहत हो रही है, पूरे विश्व में कांग्रेस पार्टी की फजीहत हो रही है। इससे कहीं ना कहीं असम के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा।